मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे एनसीएफ 2005 को। एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पठचर्या की रूपरेखा 2005 को आपको जानना इसलिए ज़रूरी है यदि आप टीचर बनना चाहते हैं या कोई टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको एनसीएफ जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे वहाँ प्रश्न आपको आएंगे, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, जे टेट हो, हरियाणा टेट हो, कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, आपको एनसीएफ की जानकारी होनी ज़रूरी है। तो आज हम इसी को देखेंगे पॉइंट वाइज। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो पहला पॉइंट जो है हमारा वो है राष्ट्रीय पठचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ 2005 जो है वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT जिसको हम जानते हैं द्वारा तैयार की गई है। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। यानी कि एनसीएफ का निर्माण करने की जिम्मेदारी किसको है? तो NCERT को है। ये आप ध्यान में रखिएगा। और जो एनसीएफ 2005 है उसके निर्देशक कौन थे, किसके निर्देशन में तैयार हुआ था ये? तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार इसके निर्देशक थे और अध्यक्ष जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे। इससे पहले 3 एनसीएफ आ चुका है। कब कब आया है? पहला एनसीएफ आया था 1975 में, फिर 1988 में, फिर 2000 में और फिर 2005 में। यानी सब में कुछ कुछ सुधार करके ये आते गया। पहला 1975 में आया, दूसरा 1988 में, फिर 2000 में और यहाँ फिर जो सुधार किया गया उसको 2005 में लाया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। यानी कि टोटल जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा सुझाए गए सर्वमान्य मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि ये किससे प्रेरित है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से है। और ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर का एक लेख था जिसका नाम था सभ्यता और प्रगति। तो इससे प्रेरित है ये एनसीएफ 2005। इसका मुख्य सूत्र क्या है? तो इसका मुख्य सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के। और इस जो दस्तावेज है, ये जो डॉक्यूमेंट है एनसीएफ 2005, इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें 5 अध्याय हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसकी जो समिति थी, इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 38 थी। इसके निर्देशक मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, और अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। और इस समिति ने क्या किया कि पाठ्यक्रम को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बच्चों का जो स्कूली जीवन है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना। एनसीएफ 2005 रचनावाद पर आधारित है। रचनावाद आप जानते हैं, रचनावादी जीन पियाजे, वाइगोस्की आदि रचनावादी हैं जो कि इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। बस उन्हें थोड़ी सी जानकारी की ज़रूरत होती है, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, वो ज्ञान को स्वयं आगे बढ़ा सकते हैं। एनसीएफ 2000 के कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत भी हैं। आइए कुछ सिद्धांतों को जानें जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। यानी सिर्फ वैसा ज्ञान नहीं चाहिए बच्चों को जो स्कूल के 4 दीवारी के अंदर हो, बल्कि ऐसा ज्ञान हो जो कि उनको बाहरी जीवन से भी जोड़े। शिक्षा के रटंत प्रणाली से मुक्त हो। शिक्षा जो है रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना। यानी कि बच्चों को सिर्फ रटा देना ही शिक्षा नहीं मानेंगे, ऐसी शिक्षा को एनसीएफ इनकार करता है। यानी कि वो व्यवहारिक बनाने पे जोर देता है। पाठ्यक्रम इस प्रकार हो कि बच्चों को चहुमुखी विकास हो, ना कि सिर्फ पुस्तक केंद्रित। बच्चों का जो है इसमें ऐसा आपका पाठ्यक्रम हो कि उसमें सब कुछ हो। आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी हो, पढ़ाई के अलावा खेल हो, सब कुछ हो
और कला संस्कृति हो, चीज़ों का ज्ञान आपको मिले। ना सिर्फ ऐसा नहीं हो कि आप पुस्तकों को सिर्फ रटें, यानी कि ये बच्चों के विकास को अधिक जोर देती है। ये बाल केंद्रित शिक्षा को की जो है हिमायती है NCF 2005। ये शिक्षक केंद्रित बिल्कुल भी नहीं है, ये बाल केंद्रित है। और चौथा है कि परीक्षा को लचीला बनाना और कक्षा कक्ष को जो है गतिविधियों से जोड़ना, यानी कि एक्टिविटी अधिक कराना, तभी तो वो रचना कर सकेंगे। बालक अपना जो विद्यार्थी है वो रचनावादी हो सकेगा। परीक्षा में सुधार हेतु सुझाव भी इसने दिया कि 10वीं की परीक्षा को ऐच्छिक बना देना चाहिए, यानी कि ये कंपलसरी ना हो बल्कि ऐच्छिक हो। NCF 2005 के महत्व में जो है कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों का भी सुझाव दिया गया। ये क्या परिवर्तन थे जिसका सुझाव दिया गया? देखिए, भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए, यानी कि भाषा को आप बहुभाषिकता को एक संसाधन की तरह इस्तेमाल करेंगे। और त्रिभाषा सूत्र जो है वो NCF 2005 में दिया गया है। प्रथम भाषा आपका मातृभाषा होगा, जिसमें आप पढ़ना लिखना सीखेंगे। द्वितीय भाषा जो होगा वो पढ़ना और लिखना आपको सीखना है। मातृभाषा में आप पहले शिक्षा को ग्रहण करेंगे। त्रिभाषा सूत्र है, इसमें से त्रिभाषा सूत्र दिया गया है, उसमें है कि हिंदी जो आपकी राष्ट्रीय भाषा है वो आप उससे सीखेंगे। दूसरा, अंग्रेजी को वैश्विक या ग्लोबल भाषा इसमें कहा गया है। दूसरे भाषा के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार किया गया है। और एक तृतीय भाषा जो है वो आपकी स्थानीय भाषा या कोई भी भाषा हो सकती है। तो ये त्रिभाषा सूत्र NCF 2005 में दिया गया है। अगला है सामाजिक विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर है उसमें आप भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र को शामिल करेंगे, लेकिन प्राथमिक स्तर पर ये अर्थशास्त्र शामिल नहीं होता है। अगला है NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान में शिक्षा का उद्देश्य छात्र को सामाजिक राजनीतिक हकीकत का विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि वे समाज में लोगों, सरकार, मीडिया की भूमिका को समझ सकें। यानी कि 2005 NCF जो है वो कहता है सामाजिक विज्ञान में ऐसी शिक्षा आप दें ताकि वो जो विद्यार्थी है वो वास्तविकता राजनीतिक में क्या हो रहा है और जो समाज है उसको समझ सके, राजनीति को समझ सके, और समाज में लोगों की क्या भूमिका है, सरकार क्या है, मीडिया की क्या भूमिका है, ये सब समझ सके। अगला है, देखिए NCF में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो, विज्ञान हो, आपकी कला संस्कृति हो, आपका पर्यावरण विज्ञान हो, सबकी शिक्षा इसमें जरूरी मानी गई है। तो आगे देखिए, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को प्रभावी होने के लिए विचार उत्तेजक और रोचक गतिविधियों द्वारा छात्र की भागीदारी में वृद्धि करने को नियोजित करना चाहिए। यानी एक सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है वो कैसे पढ़ाएगा, ऐसे पढ़ाएगा ताकि उसके जो विद्यार्थी हैं वे सोच समझ को अपनी बढ़ा सकें और गतिविधियों को, रोचक गतिविधियां जो हैं सीखने से संबंधित वो वहाँ होनी चाहिए और छात्रों की भागीदारी भी उसमें होनी चाहिए। तभी तो उसमें रचनात्मकता आएगी और वे समझ सकेंगे और वे अपने बुद्धि का, ज्ञान का निर्माण कर सकेंगे। अगला है, समाज में संवेदनशीलता संबंधी जानकारी सामाजिक विज्ञान के सभी क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। यानी कि जैसे कुछ ऐसे संवेदनशीलता संबंधित जानकारी होती है, जैसे जाति, लिंग, आपका ऐसा धर्म, ऐसी बहुत सारी संवेदनशीलता संबंधित जानकारी होती है और आपको बिना किसी ठेस पहुंचाए किसी को, आपको बच्चों को जानकारी देनी है एक शिक्षक को। NCF 2005 में गणित विषय के बारे में क्या कहा गया है? तो प्राथमिक स्तर पर गणितीय शिक्षा को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए। यानी कि पहले ही इसमें कहा गया कि व्यवहारिक जीवन से जोड़ना इसका पहला उद्देश्य है और मातृभाषा में शिक्षा देना प्राथमिक स्तर पर। गणित की शिक्षा ऐसी हो कि बच्चों के चिंतन और तर्क में, अमूर्त संकल्पना करने में, उनका व्यवहार करने में, समस्याओं को सूचीबद्ध करने में और सुलझाने में मदद करे।
यानी गणित की शिक्षा ऐसी हो जिससे वो उनमें सोचने समझने की ताकत का विकास हो और वे सोच समझ के समस्या को सूचीबद्ध कर सके कि समस्या क्या है और फिर उसको सुलझाया कैसा जाए, इसमें भी वो आगे बढ़ सकें, उनमें सुलझा भी सकें। गणित विषय के दायरे को विस्तृत करने के लिए इसे दूसरे विषयों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यानी गणित विषय को अच्छे से बच्चा समझ सके, इसलिए यदि ज़रूरी हो तो आप इसको दूसरे विषय के साथ जोड़ के भी उसको समझा सकते हैं। एनसीएफ 2005 की सिफारिशें क्या क्या हैं? प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। ये एनसीएफ कहता है कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है 1 से लेकर 5 तक, उसमें आप क्या करेंगे, इसको मातृभाषा में शिक्षा देंगे बच्चों को। बाद में द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा बच्चा सीखेगा। अगला है पाठ्यक्रम निर्माण में विद्यार्थियों की रुचि और अभिभावकों के हितों का ध्यान रखना। यानी पाठ्यक्रम निर्माण कैसा होना चाहिए, बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, जिसमें बच्चा और उसमें ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें उनकी जो है गतिविधियां अधिक शामिल हों। यानी बच्चा गतिविधि अधिक करेगा, वो करके सीखेगा, ऐसा पाठ्यक्रम हो। और साथ ही साथ अभिभावक के भी हितों का ध्यान रखा गया है, पाठ्यक्रम निर्माण में रखा जाना चाहिए। शिक्षा बोझ के अधिगम बिना बोझ के अधिगम कार्यक्रम को शामिल किया गया है। यानी शिक्षा बिना बोझ के, ये इसीलिए शामिल किया गया है कि बच्चों का जो बस्ता था, जो बैग था, वो बहुत अधिक भारी होने लगा था, जिससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आने लगी थी। तो इस चीज़ को भी कमेटी ने देखा, जो यशपाल कमेटी थी, जो अध्यक्ष थे जिसके एनसीएफ के, तो उन्होंने देखा और इसको इसलिए इसका प्रमुख सूत्र दिया गया कि शिक्षा बिना बोझ के, यानी उनके बस्तों के बोझ को कम करना, साथ ही साथ परीक्षा के बोझ को कम करना, और ताकि उनके मानसिक जो है स्वास्थ्य पे भी उनका ध्यान दिया गया। और परीक्षा के बोझ को कम करने के लिए क्या किया इन्होंने, मासिक और वार्षिक परीक्षा का प्रावधान किया, ताकि उनका बोझ कम हो सके और परीक्षा के प्रति उनकी बच्चों की रुचि बढ़ सके। सूचना को ज्ञान न माना जाए। यानी कि जैसा कि रचनावाद में होता है कि आप क्या करेंगे, सिर्फ आप सूचना बच्चों को आपने दी और इसे ये नहीं कहेंगे कि बस यही ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उस सूचना को बच्चा कैसे बहुत तरह से उपयोग कर सकता है, उसको बड़ा कर सकता है। तो बस उसको संकुचित अर्थ में सूचना एक संकुचित अर्थ है और ज्ञान जो है वो बहुत बड़ा अर्थ है, अपने आप में लेकर है। तो सूचना को ज्ञान ना माना जाए, ये एनसीएफ 2005 कहता है। पर्यावरण शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया और भारतीय एकता को बढ़ावा, संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। और करके सीखने पर बल दिया गया, यानी यहाँ बच्चा अपने हाथों से करेगा और फिर सीखेगा, यानी ताकि बच्चों का रचनात्मक विकास हो सके। दंड एवं पुरस्कार की भावना का जो है सीमित रूप से प्रयोग, यानी कि दंड और पुरस्कार की भावना का जो है सीमित रूप से प्रयोग करना। यानी ऐसा प्रयोग ना, इसका जो दंड या पुरस्कार जो होता है, कभी कभी जो है इसका बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। तो ऐसी भावना हो, दंड और पुरस्कार हो, लेकिन उसका एक सीमित प्रयोग होना चाहिए और साफ सुथरा प्रयोग होना चाहिए, जिससे बच्चों का विकास हो, ना कि उनकी मानसिक या किसी प्रकार की उनको कष्ट पहुंचे किसी प्रकार का। तो दंड और पुरस्कार का सीमित प्रयोग, यानी आप बच्चों को मार नहीं सकते हैं, ऐसी बातें जो होती हैं, तो आप बच्चों पे छड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला है परीक्षा सुधार की पद्धतियों की सिफारिश, यानी परीक्षा में सुधार की पद्धति जो थी वो उसकी सिफारिश की गई। सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन, खुली पुस्तक परीक्षा मूल्यांकन, ये सब की सिफारिश की गई एनसीएफ में। साथ ही साथ और एक सिफारिश की गई कि नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीतिक शास्त्र का शब्द का जो है प्रयोग किया जाए। एनसीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, साथ ही साथ शिक्षकों के लिए, क्योंकि ये अपने आप में
एक बहुत अच्छी चीज़ है। और आपने देखा कि समय समय पर यदि इसमें कहीं कुछ त्रुटि रह भी जाती है तो ये NCF 2005 जो है चौथी बार आई, हो सकता है आगे भी आए। और जब NCF 2005 आया तो इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक राज्य को 10-10 लाख रुपए का सहायता राशि भी दिया गया, ताकि सभी राज्य जो है NCF को अपने राज्य में लागू कर सके। और इसमें यह भी था कि हर स्कूल, हर राज्य नवाचारों का प्रयोग कर सके, जो नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं या जो नए नए टूल्स प्रयोग हो रहे हैं उनका प्रयोग कर सके। तो ये सब चीज़ें NCF 2005 में थीं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए जानकारी से भरी है और आपको ये पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो, ताकि आपको अगली वीडियो मैं जैसे ही लोड करूं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।